एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के 2.2 प्रोज सेक्शन में द बॉय हु ब्रोक द बैंक, वो लड़का जिसने बैंक को तोड़वा दिया। अब वो लड़का कौन है, कहानी क्या बता रही है, कहानी के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में हम आप जानने का प्रयास करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आपको चैप्टर के वार्मिंग अप को थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। वार्मिंग अप में आप चिट चैट पॉइंट को देखिए। चिट चैट के नंबर 1 पॉइंट, अ लाई कैन राउंड द वर्ल्ड बिफोर ट्रूथ हैज गॉट इट्स बून ऑन। आपको ये क्या लग रहा है? ये आपका एक स्टेटमेंट है, एक प्रोवर्ब्स है जैसा है या इडियम्स जैसा है, जो कि एक कहावत को सिद्ध कर रहा है। उसके सेंस नीचे क्या कह रहा है? द एबव कोटेशन एक्सप्रेस हाउ फास्ट रूमर्स स्प्रेड। मतलब नीचे ऊपर का जो कोटेशन है वो ये बतला रहा है कि किस तरह से रूमर मीन्स अफवाह फैलता है। यहाँ पे इसके सेंस को, मीनिंग को बताया जा रहा है। उसकी मीनिंग को आप देखिए क्या बताया जा रहा है। अ लाई कैन रन राउंड द वर्ल्ड, एक झूठ जो है पूरे संसार में चारों तरफ घूम जाता है। ट्रुथ हैज गॉट इट्स बूट्स ऑन, जब तक सच का अभ्युदय होता है तब तक झूठ पूरे संसार में फैल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड में आप देखिए, टॉक विथ योर ग्रुप सम अबाउट सम रिसेंट रूमर व्हेन पीपल बिलीव्ड एट फर्स्ट एंड सफर्ड फॉर इट लेटर। कहने का मतलब आप अपने दोस्तों में उन रूमर्स के बारे में चर्चा करिए जो अभी हाल ही ताज में आपके साथ घटित हुआ हो, और आप ये फाइंड आउट करने के का प्रयास करिए कि उस रूमर से नुकसान कितना हुआ। जब रूमर फैला, अफवाह फैली, तो उसमें नुकसान कितना हुआ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में, ऑल्सो डिस्कस हाउ वन कैन डिसाइड वेदर सम न्यूज इज फैक्ट और फेक। और ये भी पता लगाने की कोशिश करिए या जानने का प्रयास करिए कि किस तरह से लोगों को ये विश्वास होता है या लोग निश्चय करते हैं कि ये जो फैक्ट है, न्यूज है, वो फैक्ट है या फेक है। फैक्ट और फेक का मतलब जो बात बताई जा रही है वो तथ्य सही है या फेक न्यूज है, गलत है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हु डू यू थिंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज। कौन है वो व्यक्ति या आप किसको जिम्मेदार समझते हो जो गलत न्यूज फैलाता है आपकी निगाह से। नेक्स्ट, डू यू बिलीव इन ऑल द न्यूज दैट कम अक्रॉस, यानी जो भी समाचार आप सुनते हो, जो भी न्यूज आप सुनते हो, उन सब पे आप विश्वास करते हो कि नहीं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम सब पे विश्वास करते हो। ओके, नेक्स्ट इसमें है एक लास्ट वाला, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ रूमर व्हिच सीम टू बी फैक्ट इन द बिगिनिंग, लेटर इट वाज प्रूव्ड फॉल्स। स्टार्टिंग कोई ऐसे अफवाह को आपको एग्जांपल देना है जो कि सुनने में तो प्रारंभ में बहुत ही ऐसा लगा कि बात सच है, पर बाद में जब वो साबित होता है, प्रूव्ड होता है, तो वो गलत सिद्ध हो जाता है। ओके, बहुत सारे ऐसे प्रूव न्यूज़ हैं, फॉल्स न्यूज़ हैं जो स्टार्टिंग में हमको विश्वसनीय लगते हैं लेकिन वो फिर बाद में गलत हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डिस्क्राइब वेदर इट इज फैक्ट और rumor, जस्टिफाई योर डिसीजन। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। उन स्टेटमेंट्स को आपको रीड करना है, पढ़ना है, और ये फाइंड आउट करने का प्रयास करना है कि वो फैक्ट है या र्यूमर है या एक्सप्लेनेशन है या केवल लोग बातें कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट आपका है, काउ गिव्स बर्थ टू ए काफ, यानी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, ये फैक्ट है। इन 2025 द सन विल स्वॉलो द अर्थ, एक क्या है कि 2025 में पृथ्वी जो है सूरज निकल जाएगा, ये चीज आपका रूमर है। You receive a message that you have won rupees 5 crores in lottery,
यह भी एक प्रकार का र्यूमर ही है और एक्सप्लेनेशन भी हम आप इसको मान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, bees that their wings 270 times। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? bees, you received the message that you have won rupees, ये बता दिया। फोर्थ में है bees that the bees beat their wings 270 times in a second, यानी एक सेकंड में 270 बार। ये एक एक्सप्लेनेशन है, बड़ी चढ़ी बातें हैं। Many ships and airplanes have disappeared in Bermuda Triangles, यह भी एक रूमर ही है। ड्राइवरलेस कार्स आर नो मोर इन ड्रीम, यह एक एक्सप्लेनेशन है। सोफिया इज वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन, यह फैक्ट है। घोस्ट ड्वेल इन बनियान ट्री, यह भी एक रूमर ही है। डू नॉट स्टेप आउट ऑन न्यू मून डे, ये फैक्ट हो गया। एलियंस विल कॉन्क्वेर द अर्थ, एक समय आएगा जब एलियंस पृथ्वी पर होंगे, ये एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। द बॉय हु ब्रोक द बैंक, लड़का जिसने बैंक तोड़ा। इस कहानी को लिखा किसने है? रस्किन बॉन्ड, जो कि बहुत ही अच्छे कहानी लेखक माने जाते हैं और इनकी रचनाएं बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम और इंटरेस्टेड स्टोरी ये लिखते हैं। रस्किन बॉन्ड टाइमिंग जैसे कि यहाँ पे दिया है 1934 इज एन इंडियन अथर, भारतीय लेखक हैं और ब्रिटिश डिसेंट, जो कि ब्रिटिश डिसेंट में अर्थात ब्रिटिश रचनाओं में वो लिखे हुए हैं। उनकी जो रचनाएं हैं वो ब्रिटिश के अंतर्गत हैं, ब्रिटिश के लेखन कला से मिलती हैं, लेकिन रस्किन बॉन्ड जो है वो इंडियन कवि हैं। He lives with his adopted family in London, लैंडर इन मसूरी। रस्किन बॉन्ड जो है वो अपने एडॉप्टेड फैमिली के साथ लैंडोर मसूरी में रहते हैं इन इंडिया, भारत में। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर इन इंडिया। द इंडियन काउंसिल जो है वो उनको चाइल्ड एजुकेशन के अंतर्गत उनको उस रोल के आधार पर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया उनको उन्होंने स्वीकार किया या उपाधि दिया कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं कि भारतीय बच्चों में या बच्चों में साहित्य के उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं, कि वो बच्चों के अंदर एक साहित्य की उत्पत्ति करते हैं। ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992, उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 1992 में मिला। फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, यानी इस रचना पे। ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री एंड पद्मभूषण, उनको पद्मश्री और पद्मभूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया। कब? 1999 एंड 2014। ओके, चलिए देखते हैं पैसेज की तरफ। स्टोरी में क्या बताया जा रहा है उस स्टोरी को जानने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar bank. नाथू जो है एक एंग्रीनेस, ग्रम्बल्ड मतलब होता है गुर्राना या अपनी दयनीय स्थिति को रिप्रेजेंट करना। अपने आप में नाथू जो है अपनी उस दयनीय स्थिति में या अपने हालात को बयां कर रहा है। एज ही स्वेप्ट द स्टेप्स, जब वह स्वयं सीढ़ियों को साफ कर रहा था। कहाँ की सीढ़ियों को? पीपल नगर बैंक, यानी जब वो पीपल नगर बैंक की सीढ़ियों को साफ कर रहा था, नाथू अपने मन में ही गुर्रा रहा था। ओन्ड बाय सेठ गोविंद नाग, जो कि बैंक का मालिक कौन था? सेठ गोविंद राम थे। He used the small broom hurriedly
एंड केयरलेसली, वह छोटे से झाड़ू का प्रयोग कर रहे थे, हरिडली जल्दबाजी में, एंड केयरलेसली और लापरवाही के साथ, एंड द डस्ट और धूल जो है उनके झाड़ू लगाने से ऊपर की तरफ उठ रहा था। आफ्टर राइजिंग इन ए क्लाउड अबव हिज हेड, और वह धूल जो है उड़ करके उनके सर के ऊपर जा करके दोबारा बैठ रहे, उनके सर के ऊपर जाके बैठ जा रही थी, अगेन ऑन द स्टेप्स, और फिर दोबारा उसी रास्ते में आकर के बैठ जा रही थी जिस रास्ते को नाथू साफ कर रहा था। ओके, as Nathu was as Nathu was banging his pan against the dustbin, जैसे कि नाथू जो है अपने कचड़े उठाने वाले पैन को जो है जोर जोर से डस्टबिन के ऊपर पटक रहा था कि सीताराम द वॉशरमैन सन पास्ड बाय, धोबी का पुत्र जो है सीताराम उसके पास से होकर के गुजरा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड, सीताराम जो थे वो कपड़ों की डिलीवरी राउंड पे थे, मतलब कपड़े देने जा रहे थे। ही हैड ए बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ, उनके पास एकदम प्रेस्ड किया हुआ कपड़े का बंडल था। बैलेंस ऑन हिज हेड, और उन कपड़ों का बैलेंस अपने सर के ऊपर बनाए हुए थे। ओके, डोंट रेज सच डस्ट, धूल मत उड़ाओ। ही कॉल्ड आउट टू नाथू, वह नाथू से कहा, आर यू अनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा ₹2 a month, क्या तुम उस वजह से नाराज हो या गुस्से में हो कि बैंक वालों ने आपको ₹2 महीने का एक्स्ट्रा देने से मना कर दिया। नेक्स्ट, आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, मैं इसके बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ। कंप्लेन द स्वीपर बॉय, साफ करने वाला वो लड़का कंप्लेन करता है, कहता है मुझे जरा सी भी इस बारे में कोई शिकायत नहीं करनी है। आई हैवेंट इवन रिसीव माई रेगुलर, आई हैवेंट रिसीव, मैंने रिसीव नहीं किया, या मुझे जो मेरा रेगुलर पेमेंट होता है वह भी मुझको नहीं। दिस इज द 20th ऑफ द मंथ, और महीने की 20 तारीख हो गई है। हु वुड थिंक ए बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन्स सैलरी, और वह सोचता है कि बैंक जो है, बैंक के लोग जो है किस प्रकार से गरीब व्यक्ति की सैलरी को होल्ड पे रख दिए हैं। एज सुन एज आई गेट माई मनी, जैसे ही मैं अपना रुपया पा जाऊंगा, आई एम ऑफ, मैं काम छोड़ दूंगा। नॉट अनदर वीक, अगले सप्ताह से काम नहीं करूंगा। आई वर्क इन दिस प्लेस, इस स्थान पर, कि मैं अगले सप्ताह से सैलरी पाने के अगले सप्ताह के पश्चात मैं इस स्थान पर काम नहीं करूंगा। एंड नाथू, और नाथू बैंग द पैंग अगेंस्ट द डस्टबिन, और नाथू जो है फिर से डस्टबिन के ऊपर अपने उस पैन को, यानी जो जिससे कचरा उठाते हैं उसको पटकता है सेवरल टाइम्स, कई बार। जस्ट टू एम्फसाइज हिज पॉइंट, just to emphasize his point and giving himself confidence, जब बस उसका करने का केवल एक ही जोर था या प्रोसेस था, emphasize मतलब जोर दे रहा था, to his point, उसका जो केंद्र बिंदु था, and giving himself confidence, कि वह अपनी बात से जो व्यक्त कर रहा था उस व्यक्ति से जो है वह अपनी तरफ बातों को ध्यान आकर्षित करने का उसका अपना खुद का कॉन्फिडेंस था। नेक्स्ट पैराग्राफ। वेल, ठीक, आई विश यू लक, मैं आपके भाग्य की कामना करता हूँ। सेट सीताराम ने कहा, आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दैट माइट यू स्ट्रीट, अर्थात मैं ऐसे जॉब की तलाश करूंगा जो आपको फिट बैठे। एंड ही, वह प्लॉडेड बैरफुट अलोंग द रोड, और वह नंगे पैरों से जो है वह आगे की तरफ जल्दबाजी में चलने लगता है। जो उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी उस हिसाब से वो जल्दी चलने लगता था। द बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स, कपड़े का ढेर सारा बंडल,
बड़ा सा बंडल, हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर, जो कि कहाँ पे थे, अपने कंधों पे और सर के ऊपर लिया हुआ था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। एट फोर्थ होम ही विजिटेड, जैसे ही वह 4 घर के बाद पहुंचता है, सीताराम हर्ड द लेडी, सीताराम ने एक औरत की आवाज सुनी, ऑफ द हाउस मेंशन दैट शी वाज इन नीड ऑफ अ स्वीपर, कि वो बता रही थी कि मुझे एक झाड़ू लगाने वाले या पोछा लगाने वाले या एक स्वीपर की आवश्यकता है। टेइंग हिज बंडल टुगेदर, अपने बंडल को साथ में लिए हुए, ही सेड, वो कहता है, आई नो ऑफ अ सुपर बॉय, मैं एक स्लीपर बॉय को जानता हूँ, हु इज लुकिंग फॉर वर्क, जिसको काम की तलाश है। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने से काम करना शुरू कर सकता है। ही इज विद द बैंक जस्ट नाउ बट दे aren't गिविंग हिम हिज पे एंड ही wants टू लीव, वह बैंक में काम करता है और बैंक वाले उसको पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं अन टाइम, इसलिए वह उसको छोड़ना चाहता है, यानी बैंक के कार्य को छोड़ना चाहता है। इज दैट शो, सेड मिसेस श्रीवास्तव, मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, ऐसा है, वेल, ठीक है, टेल हिम टू कम सी मी टुमारो, ओके, ठीक है, उसको कल मुझसे मिलने के लिए बोल देना। नेक्स्ट, and Sitaram glad that he had been of service. Sitaram glad that of both to the customer and his friend. सीताराम जो है खुश हो जाते हैं कि वो अपने कस्टमर और अपने मित्र दोनों की मदद कर रहा है। होस्टेड हिज बैग, वह अपने बैग को उछालता है, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पे रखता है, एंड वेंट हिज वे, और अपने मार्ग पर निकल जाता है। डियर, अब यहीं से अफवाह फैलने की एक बीमारी शुरू होती है, यानी अफवाह कैसे फैल रहा है, र्यूमर कैसे लोगों में फैल रहा है, जो कि इस पैराग्राफ से स्टार्ट होता है। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग, मिसेस श्रीवास्तव जो है कुछ शॉपिंग के लिए गई हैं। सी गेव इंस्ट्रक्शन टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी, और वो आया को सलाह देते हुए कहती हैं कि बेबी का ध्यान रखना। एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट, और कुक को कहती हैं कि लेट मत करना, भोजन समय से पका लेना। विद द मिड डे मील, ओके, देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट, फिर वो पीपल नगर मार्केट के लिए रवाना हो जाती हैं। टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप, और वो कहाँ पे जाती हैं, कस्टमरी टूर पे। कस्टमरी टूर का मतलब यहाँ पे होता है प्रतिदिन की जो उनकी दिनचर्या होती है, बाजार जाना और कपड़े परचेज करना और कपड़े के बारे में कार्य करना। ओके, वो अपनी दिनचर्या पे मिसेस श्रीवास्तव निकल जाती है पीपल नगर मार्केट के लिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। एल लॉज सैलजी टैमरिन ट्री ग्रू एट वन एंड ऑफ द बाजार, बाजार के एक अंत में जो है इमली का पेड़ बड़ा सा था। एंड इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, यहाँ पे श्रीमती श्रीवास्तव जो है अपने मित्र मिसेस भूषण को पाती हैं, जो कि धूप से बचने के लिए, यानी गर्मी से बचने के लिए छांव ले रही थी। मिसेस भूषण was fanning herself with a large handkerchief. मिसेस भूषण जो है वो एक लंबे तौलिए के साथ या अपनी तौलिए के साथ हैंडकरचीफ के साथ हवा कर रही थी गर्मी से राहत के लिए। शी कंप्लेंट ऑफ द समर, वह गर्मी की शिकायत कर रही थी कि विच शी कन्फर्म विच शी अफर्म, जो कि क्या था, अफर्म, यह पुष्टि कर रहा था कि was definitely the hottest in the history of पीपल नगर, और यह डेफिनेटली क्या हो रहा था कि पीपल नगर का यह सबसे गर्म मौसम है, यानी डेफिनेटली निश्चित तौर पर यह सबसे गर्म, ऐतिहासिक तौर पे अगर देखा जाए तो पीपल नगर के इतिहास को, तो यह सबसे अधिक गर्मी का समय है। शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव
ए सैंपल ऑफ क्लोथ, फिर वो श्रीमती श्रीवास्तव को एक कपड़े का सैंपल दिखाती हैं। शी वॉज गोइंग टू बाई, जिसको कि वो खरीदने के लिए जा रही थी। ओके, एंड फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट तक दे डिस्कस इट्स, सेड, वो छाया के नीचे बैठ के डिस्कस करती हैं टेक्सचर, उस टेक्सटाइल में के बारे में, कपड़े के बारे में, एंड डिजाइन, उनकी डिजाइन के बारे में। हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, जब वो इस टॉपिक से परेशान हो जाती हैं, मिसेस श्रीवास्तव, श्रीमती श्रीवास्तव सेड, कहती हैं, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, माय डियर, मेरी प्रिय, दैट द सेठ गोविंद राम्स बैंक, कि सेठ गोविंद राम का बैंक कांट गिवन इवन पे इट्स एम्प्लॉयज, अभी तक वो अपने एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं किया। ओनली दिस मॉर्निंग, इस सुबह, आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर, और उनके स्वीपर के द्वारा यह कंप्लेंट सुनने को मिला। हु hasn't received his wages for over a month, जिसको कि लगभग कई महीने से सैलरी नहीं मिली हुई है। अब यहाँ से कानाफूसी या बात शुरू हो जाती है, अफवाह फैलने की। शॉकिंग रिमार्क, मिसेस भूषण के चेहरे पे ये झटके का रिमार्क आ जाता है। इफ दे कैन पे द स्वीपर मस्ट बी इन बैड वे, यदि वे अपने स्वीपर को भी पेमेंट नहीं दे सकते हैं तो डेफिनेटली वो बैड वे में है, यानी बुरे मार्ग पर पहुंच चुका है, यानी खतरे में है। नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आइदर, इसलिए कोई और व्यक्ति जो उस बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वह पैसा प्राप्त नहीं कर पाएगा। ओके, शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द टैमरिन ट्री, वह मिसेस श्रीवास्तव को इमली के पेड़ के नीचे छोड़ देती हैं। एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड, और अपने पति की खोज में निकल जाती है। Who was sitting in front of कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप, जो कि कमल किशोर के फोटोग्राफी शॉप की दुकान पर बैठे हुए थे। टॉकिंग विद द ओनर, और दुकान के मालिक से बात कर रहे थे। सो देयर यू आर, ओ, इसलिए यहाँ पे तुम हो, क्राइड मिसेस भूषण चिल्लाती हैं। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, मैं आपका लगभग 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। वेयर डिड यू डिसअपियर, तुम कहाँ गायब हो गए थे, यानी मैं काफी टाइम से आपका वेट कर रही हूँ और आप पता नहीं कहाँ गायब हो गए। नाउ वेयर, रिप्लाइड मिस्टर भूषण उत्तर देते हैं, हैड यू रिमेन्ड स्टेशनरी इन वन शॉप, मैं कुछ समय के लिए स्टेशनरी शॉप पे रुक गया था। आई माइट हैव फाउंड यू, मैंने आपको पाया। बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, लेकिन मैंने देखा कि आप एक शॉप से दूसरे शॉप में जा रहे थे। लाइक ए बी इन ए फ्लावर गार्डन, किस तरह से, लाइक ए बी इन फ्लावर गार्डन, जैसे कि फूल पे मधुमक्खियां मरकाती हैं, ठीक उसी तरह से आप एक दुकान से दूसरे दुकान पर जा रहे थे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, स्टार्ट ग्रम्बलिंग, गुर्राइए मत। द हीट इज ट्राइंग इनफ, गर्मी बहुत ज्यादा है। आई डोंट नो व्हाट्स द हैपनिंग, मैं नहीं जानती क्या घटित होने वाला है। टू पीपल नगर में, इवन, यद्यप, द बैंक इज अबाउट टू गो बैंकरप्ट, बैंक जो है वो दिवालिया होने वाला है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट्स दैट, ये क्या, सेट कमल किशोर कहते हैं, सिटिंग अप, बट सिटिंग अप सडनली, अचानक बैठती है। विच बैंक, कौन सी बैंक, वाई द पीपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स, क्यों, पीपल नगर बैंक, और कौन सा। आई हियर दे हैव स्टॉप पेइंग एम्प्लॉइज, मैंने सुना कि वो अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट करना बंद कर दिए हैं। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर, क्या कहीं आपका कोई अकाउंट तो उसमें नहीं है। मिस्टर किशोर, श्रीमान किशोर,
यानी कहीं आपका कोई अकाउंट तो नहीं है उस बैंक में और ये बैंक जो है वो दिवालिया होने वाली है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नो, नहीं, बट माई नेवर हैज, लेकिन मेरे पड़ोसी का उसमें अकाउंट है। ही एक्सक्लेम्ड, वो आश्चर्यचकित हो गए। एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर, और वो एक पार्टीशन के पीछे से जो है वो आवाज देते हैं। ऑफ द बार्बर शॉप, नाई की दुकान पे। द नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे पे। दीपचंद, बुलाते हैं, नाम वो सब पे है दीपचंद। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, क्या आपने लेटेस्ट न्यूज सुना? द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलाप्स, पीपल नगर की बैंक जो है वो कोलाप्स होने वाली है। कोलाप्स मतलब यहाँ पे दिया गया है ढहने वाली है या खत्म होने वाली है। यू हैड बेटर गेट योर मनी आउट एज सुन एज यू कैन, आपके लिए बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने रुपए को बैंक से निकाल लो। दीपचंद हु वाज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन, दीपचंद जो कि एक सज्जन पुरुष का, वृद्ध सज्जन पुरुष का बाल काट रहे थे। वाज सो स्टार्टल्ड, वैसे डगमगा गए, स्टार्टल्ड हो गए। अब यहाँ पे स्टार्टल्ड मतलब चौंक गए। हिज हैंड, उनका हाथ जो है, शो हिल गया। एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर, और वो अपने कस्टमर के दाहिने कान के ऊपर घाव का निशान दे दिए। धीरे से ये कट लग गया। द कस्टमर एल्प्ड विथ पेन, कस्टमर जो है वो दर्द से कराह गया। एंड डिस्ट्रेस, और तनाव में आ गया पेन से। बिकॉज ऑफ द कट ऑफ डिस्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द awful न्यूज ही हैड जस्ट heard, वो इस बात से दर्द में नहीं डूबे या कराह नहीं आई या झटके में नहीं आया कि उनका उनके कान के ऊपर घाव हो गया है, बल्कि वो इस बात से घबरा गए, समाचार यानी पीपल नगर बैंक के लूटने की समाचार को सुनकर घबरा गए। विथ विथ वन साइड, एक तरफ हिज नेक स्टिल अनसेवन, एक तरफ उनकी दाढ़ी जो है या एक तरफ का हिस्सा सेविंग हुआ था और दूसरी तरफ का सेविंग नहीं हुआ था। ही स्पेड अक्रॉस द रोड, वह सड़क के दूसरे छोर पे भागते हैं। टू द जनरल मर्चेंट स्टोर, उस व्यापारी के पास। वेयर देयर वाज ए टेलीफोन, जहां पर एक टेलीफोन था। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर, वो सेठ गोविंद राम के नंबर को डायल करते हैं। द सेठ वाज नॉट एट होम, सेठ जी घर पर नहीं थे। वेयर वाज ही, वो कहाँ होंगे? देन, अभी इस समय। द सेठ वाज ऑलरेडी इन कश्मीर, सेठ गोविंद राम जो है इस समय कश्मीर की भ्रमण पे थे। ओ was that show the elderly gentleman did not believe it, अरे ऐसा हुआ, और ये ऐसा हो सकता है, उस सज्जन व्यक्ति को ऐसा विश्वास नहीं था। ही hurried back to the barber shop, वो जल्दबाजी में बार्बर नाई की दुकान पे गए जाते हैं। एंड टोल्ड द दीपचंद, और दीपचंद से बतलाते हैं। द बर्ड हैज फ्लोन, चिड़िया उड़ गई। सेठ गोविंदराज हैज लेफ्ट टाउन, डेफिनेटली, निश्चित ही सेठ गोविंद दास जो है वो क्या किए हैं? शहर छोड़ करके निकल गए हैं। ओके, यानी जो कस्बा है उसको वो छोड़ करके निकल गए हैं। डेफिनेटली, निश्चित तौर पर। इट मीन्स ए क्लास, बैंक रहने वाली है। एंड देन ही डैश्ड आउट द शॉप, और वो धड़ल्ले से जो है दुकान से उतरते हैं। मेकिंग ए बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक, और वो क्या करते हैं? यहाँ पे बी लाइन का मतलब सीधा रास्ता पकड़ते हैं। कैसा सीधा रास्ता पकड़ते हैं? अपने ऑफिस के से की तरफ जाते हैं और वहां से चेकबुक लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। ओके, द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ द फॉरेस्ट फायर, न्यूज जो है वो जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रेवल टू द शॉप, जनरल मर्चेंट जो व्यापारी, सामान्य व्यापारी जो थे दुकान पर जाते हैं। कैलकुलेटेड ऑलमोस्ट द कस्टमर्स, और सारे कस्टमर्स को कैलकुलेट करते हैं। एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शन, और वो उस डायरेक्शन की तरफ
निकल जाते हैं टू द रिटेल सेलर, पान बेचने वाले के पास, सेलर के पास न्यूज पहुंच जाता है, द फ्री वेंडर, वेंडर के पास पहुंच जाता है, ज्वेलर के पास पहुंच जाता है, बिगर सिटिंग ऑन द पेवमेंट, और वो भिखारी जो कि पेवमेंट के नीचे पैदल पार्क पर बैठा हुआ था, उसके पास तक संदेशा धीरे धीरे कानों कान पहुंच जाता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ओल्ड गणपत, बूढ़ा गणपत, द बेगर जो कि भिखारी था, हैड क्रूक्ड लेग जो कि टेढ़े पैर वाला था, यानी सीधे नहीं चल पाता था, विकलांग था। ही हैड बीन स्क्वेचिंग ऑन द पेवमेंट फॉर इयर्स जो कि लगभग कई वर्षों तक उस पेवमेंट के पास यानी वहां पे बैठा हुआ था। स्थान स्क्वेंटिंग मतलब होता है उस जगह का स्थान ग्रहण करके वो कई वर्षों से वहीं बैठा हुआ था। कॉलिंग फॉर अम्स और भिक्षा मांग रहा था। इन द इवनिंग समवन वुड कम विथ ए बारो एंड टेक हिम अवे, कोई कोई शाम को आने जाने वाला आता जाता था और वो उनसे उधार मांगते थे और वो उनको मांगने के पश्चात कुछ न कुछ दे जाते थे। अब यहाँ पे क्या है, विथ ए बारो एंड टेक हिम अवे, एक कार्ट आता है जिसपे विकलांग लोग चलते हैं, वो उस पे बैठ जाता था और फिर वो निकल जाता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, उसको कभी चलते हुए नहीं देखा गया था। बट नाउ, लेकिन अब, ऑन लर्निंग दैट द बैंक वाज अबाउट टू कोलैप्स, जैसे ही उनको पता चला कि बैंक जो है कोलैप्स करने वाली है, गणपत एस्टोनिश, गणपत आश्चर्यचकित हो गया। एवरीवन, सबकी तरह, लीपिंग टू हिज फीट, वो अपने पैरों पर उछल पड़ा। एंड एक्चुअली रनिंग एट द टॉप स्पीड, और वह जोर की स्पीड में दौड़ने लगा। इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक, बैंक के डायरेक्शन में। इट शून बिकेम नोन, और शीघ्र ही वो जाना दैट ही हैड ए 1,000 रुपीज इन सेविंग, उसको याद आया कि वह 1,000 रुपए सेविंग में बैंक में जमा किया हुआ है। ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक भिखारी जो कि भीख मांग करके मांगता था और विकलांग था, उसके पैर सही नहीं थे, लेकिन इस न्यूज को सुन करके वह अचानक दौड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वह अपने बैंक, उस बैंक में 1,000 रुपए जमा किया हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ में, men stood in groups at street corners discussing the situation, कई लोग जो है समूहों में जो है गलियों के कोने में खड़े हुए थे और उस स्थिति का चर्चा कर रहे थे। पीपल अगर सेल्डम हैड ए क्राइसिस, पीपल अगर बैंक में वास्तव में जो है वो क्या हो गया है, या सेल्डमली कभी कभार ऐसा हुआ है और फिर से वो तबाह हो गया है। सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स, कभी कभार या कभी भी उसमें ऐसा फ्लड्स नहीं आया, जैसे बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक्स, तूफान आ जाए, और ड्रॉट, और सूखा पड़ गया हो। एंड द इमिनेंट क्रैश ऑफ द पीपल नगर बैंक, और अचानक जो है एक इमिनेंट वे में सबसे अच्छा, सबसे अलग तरीके में यहाँ पे एक क्रैश आ जाता है, क्राइसिस आ जाती है। सेट एवरीवन टॉकिंग, हर व्यक्ति अपने अपने नजरिए से अपने अपने तरीके से बात कर रहा है। एंड स्पेकुलेटिंग एंड रसिंग अबाउट इन ए फ्रेंजी, एंड स्पेकुलेटिंग, स्पेकुलेटिंग मतलब होता है गुस्सा होना या अटकल डालना, यानी परेशानी उत्पन्न करना। एंड रसिंग अबाउट इन ए फ्रेंजी, और वो दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, कैसे? फ्रेंजी में मतलब पागलपन की तरह, मतलब हर व्यक्ति जो है आश्चर्यचकित हो गया था। सम बोस्टेड ऑफ देयर, और कुछ लोग तो बोस्टेड थे, खुश थे इस बात को लेकर के कि उनका उस बैंक से कुछ लेना देना नहीं है और उन्होंने अपना कुछ भी उस बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। कंग्रेचुलेटिंग देमसेल्फ, अपने आप को धन्यवाद दे रहे थे। ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो पहले ही अपने रुपयों को
निकाल रहे थे लिए थे, और अथवा ऑन हैविंग पुट एनी इन, others speculated on the reasons, और कुछ तो अलग अलग उस क्राइस के बारे में कारण को बतला रहे हैं। एक्सेस इंडल्ज्ड बाय द सेठ गोविंद राम। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है इट ऑल डाउन टू एक्सेसेस। अब यहाँ पे स्पेशली एक्सेसेस का मतलब दिया जा रहा है ज्यादती वाला। इंडल्ज्ड इन बाय सेठ गोविंद राम। इंडल्ज मतलब टुक पार्ट इन समथिंग, जैसे किसी चीज में हिस्सा लेना। द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट। सेठ जो है राज्य से ही भाग गए। सेड वन किसी ने कहा। ही हैड फ्लेड द कंट्री, सेड अनदर दूसरे ने कहा कि देश छोड़ के भाग गए। ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर, किसी ने कहा कि वो अपने, तीसरे ने कहा कि वो पीपल नगर में ही कहीं छिप के बैठा हुआ होगा। ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमरिन ट्री, वह अपने आप को इमली के पेड़ से लटका लिया होगा। सेड द फूड, चौथे ने कहा। एंड हैड बीन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉय। एंड हैड बीन फाउंड, फिर अगली सुबह जो है उस स्वीपर बॉय की के साथ होता है। दैट मॉर्निंग द बॉय स्वीपर बॉय। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। बाय नून, दोपहरी के समय, द स्मॉल बैंक हैड ड्रॉन थ्रू ऑल, सभी लोग उस छोटे से बैंक के पास पहुंचते हैं। इट्स रेडी कैश, कैश रेडी है। एंड ही एंड द हरास मैनेजर वॉज इन ए डिलेमा, और यह दृश्य देख करके मैनेजर, बैंक का मैनेजर जो है वो डिलेमा, डिलेमा मतलब होता है मुश्किल की घड़ी में पड़ जाता है। इमरजेंसी फंड could only be obtained from another bank some 30 miles distance। इमरजेंसी में अगर हमें कुछ पैसे की कलेक्शन करनी है तो हम दूसरे बैंक से ला सकते हैं, जिसको कि लाने में लगभग, जिसकी दूरी लगभग 30 मील्स है। एंड ही wasn't true and he wasn't sure he could persuade to the crowd to wait until then। और यह परसुएट था, परसुएट मतलब विश्वास दिलाना था कि उतने समय तक कस्टमर वहां पर वेट कर सकते थे। वहां से मैं जाऊंगा, वहां से पैसा लेके आऊंगा, और इतने समय तक आपको वेट करना पड़ेगा। यह विश्वास दिलाना मुश्किल था। एंड देयर वाज नो वे ऑफ कॉन्टेक्टिंग सेठ गोविंदास, सेठ गोविंदास से संपर्क का कोई मार्ग नहीं था। गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर, गोविंद, सेठ गोविंद राम जो थे वो हाउस बोट कश्मीर पर सैर कर रहे थे। पीपल वेयर टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर्स, लोग जो है काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। आई एम टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे, और वो ये कहते हैं कि आज ही के दिन हम सबको पैसा वापस चाहिए। दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट, वो उस तरह की आवाजें सुनना पसंद नहीं करते थे। यानी एक्सक्यूजेस आप मत सुनाइए और मुझे आज की आज पैसे ला करके सबके दो। एंड सो दे गैदर्ड आउटसाइड, इसलिए और वे सब बाहर की तरफ इकट्ठा हुए थे। ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक, बैंक की सीढ़ियों पे, शाउटिंग, चिल्ला रहे थे। गिव अस आवर मनी, हमें हमारा पैसा दो। और वी विल ब्रेक इन, अथवा हम तोड़ के बैंक अंदर आ जाएंगे। एंड फेच द सेठ, और सेठ को पकड़ के लाएंगे। वी नो, हम जानते हैं। ही इज हाइडिंग इन ए सेफ डिपॉजिट लॉकर, वह अवश्य ही उस सुरक्षित लॉकर में पैसे को या अपने आप को छिपा करके रखा होगा। मिस्चिफ मेकर्स, गलती करने वाला देश व्यक्ति। हु डिडंट हैव ए पैसा इन द बैंक, जिसके बैंक में पैसा नहीं है। ज्वाइन द क्राउड, भीड़ जो है एक साथ बोलती है। एंड एग्रीवेटेड देयर मूड, और वो अपने मूड को एग्रीवेटेड मतलब नाराजगी व्यक्त करते हैं, गुस्सा प्रदर्शित करते हैं। द मैनेजर स्टूड एट द डोर, मैनेजर जो है वो डोर पर खड़ा होता है। एंड ट्राई टू प्लेकेट देम, और वह उन सबको रोकने का, उनके गुस्सा को थामने का प्रयास करता है। He declared that the bank had
प्लेंटी ऑफ मनी, वह यह घोषणा करता है कि बैंक के पास प्रचुर मात्रा में पैसा है, बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट। लेकिन इस तरह से एकाएक पैसे मांगने का कोई मीनिंग नहीं होता है। ही अर्ज देम टू गो होम, वह अनुरोध करता है कि आप सब घर जाइए। एंड कम बैक द नेक्स्ट डे, और अगले दिन वापस आइए। यहाँ पे बैंक मैनेजर अपने तरीके से क्या करता है, लोगों से रिक्वेस्ट करता है, किसी तरह से गुस्सा शांत कराने का प्रयास करता है, लेकिन पब्लिक मानती नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में वी वांट इट नाउ, पब्लिक कहती है कि हमें अभी इसकी आवश्यकता है। चैंटेड समवन ऑफ द क्राउड, उसी भीड़ में से आवाज आती है, नाउ नाउ नाउ, अभी अभी अभी। वी वांट इट नाउ, हमें अभी चाहिए। चैंटेड समवन इन द क्राउड, कोई भीड़ से कहता है अभी अभी अभी। एंड ए ब्रिक हर्टल्ड थ्रू द एयर, और एक पत्थर का टुकड़ा जो है हवा में उड़ता हुआ क्रैश द थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो, खिड़की के ग्लास पर जा लगता है। ऑफ द पीपल नगर बैंक, पीपल नगर बैंक, यानी भीड़ में से किसी ने पत्थर चला दिया। अब यहाँ पे बैंक तक की ये कहानी थी। अब अगली सुबह होती है, क्या होता है वो देखिए। नाथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक, नाथू जो है अगली सुबह जो है बैंक की सीढ़ियों को साफ करने के लिए पहुंचता है। ही saw द रिफ्यूज एंड द ब्रोकन ग्लास, वह टूटे हुए शीशे को देखता है। एंड स्टोन्स क्लटरिंग द स्टेप्स, और सीढ़ियों पे फैले हुए पत्थर के टुकड़ों को देखता है। ओके, रेजिंग हिज हैंड, अपने हाथ को उठाता है। इन द गेस्चर ऑफ हॉरर, भयानकता से की दृष्टि से। एंड डिस्गस्ट ही क्राइड, एंड डिस्गस्ट ही क्राइड, और वह जो है घृणा के साथ चिल्लाता है। हूलिगन्स, हूलिगन्स मतलब होता है गैंगस्टर। सन्स ऑफ डंकी, गधे की औलाद। एज दो इजंट ए बैड इनफ टू बी पेड लेट, एज दो, यद्यप जो है इजंट बैड, यह बुरा ना होता। दो बी पेड लेट, यदि आप जो है लेट में पेमेंट ना करते। इट सीम्स माई वर्क हैज आल्सो इंक्रीज्ड, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा काम बढ़ गया है। ही स्मोट द स्टेप्स विथ हिज ब्रोन, वह झाड़ू झाड़ू के द्वारा जो है क्या करता है, स्टेप सीढ़ी को साफ करता है। स्कैटरिंग द रिफ्यूज, जो कि चारों तरफ टुकड़े फैले हुए हैं। मतलब मेक, यहाँ पे स्मोट का मतलब ये दिया गया है, आप देखिए, मेक ए हैवी ब्लो विथ अ टूल, यानी अपने औजार के द्वारा, अपने माध्यम के द्वारा वह सीढ़ी को जोर से साफ करता है। ओके, नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग नाथू, नाथू सुबह का नमस्कार। सेड द वर्कमैन्स बॉय, धोबी का लड़का कहता है। गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल, अपने साइकिल से उतरता हुआ। आर यू रेडी टू टेक अप ए न्यू जॉब, क्या तुम नया कार्य करने के लिए तैयार हो। द फर्स्ट नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली। यू विल हैव टू, आई सपोज, मुझे विश्वास है कि आप तैयार हो। नाउ दैट द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, क्योंकि बैंक भी जो है वो बिजनेस से परे जा रही, मीन्स कोलास होने वाली है। नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउस दैट, ये कैसे हुआ। सेड नाथू, नाथू ने कहा। हैवेंट यू हेard, क्या तुमने नहीं सुना। वेल यू वुड बेटर वेट हियर until half the population of people नगर arrives to claim their money, लगभग आधे गांव, आधे लोग ज्यादा, यानी पीपल नगर के आधे से ज्यादा लोग, गांव के आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे आए थे अपने पैसे की शिकायत लेकर के। एंड ही वेल्ड चीरफुल, he did not have a bank account and sped away on his cycle, और वो प्रसन्नता पूर्वक यह कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरा इस बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, और वो साइकिल चलाता हुआ निकल जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नाथू went back to sweeping the steps muttering to himself, नाथू फिर से सीढ़ी साफ करने के लिए जाता है और आप
अपने मन में गुनगुनाता रहता है। When he had finished his work, जब उसने अपना कार्य समाप्त किया, he sat down on the highest step, वो सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पर बैठ जाता है। To wait the arrival of the manager, और मैनेजर के आने का इंतजार करता है। He was determined to get his pay, वह निश्चय कर रहा था कि वह अपना पेमेंट उससे प्राप्त कर ले। ओके, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में देखिए क्या बताया जा रहा है। Who would have thought the bank would collapse? किसने बताया या किसके मन में यह विचार आया या किसने ये चीज कहा कि बैंक जो है वो कोलाप्स करने वाली है, यानी ढहने वाली है। He said to himself, वह स्वीपर बॉय जो है अपने आप से कहता है, and looked thoughtfully, और वो विचार करने लगता है, into the distance, दूर तक, यानी उसकी बातें दूर दूर तक दिमाग में गूंजने लगती है कि किसने कहा कि बैंक जो है वो क्या होने वाली है, कोलाप्स होने वाली है। आई वॉन्टर, मुझे आश्चर्य है कि हाउ इट कुड हैव हैपेंड, कि ये घटना कैसे घटी, यानी डॉट 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 मीन्स यहाँ पे उस स्वीपर बॉय को पता चल जाता है क्या कि शायद वो जो बात मैंने वर्षरमैन के लड़के से कहा था, शायद कहीं वो बात दूसरे तरीके से गांव के लोगों में फैला दी गई और जिसकी वजह से एक अफवाह सा बन गया और बात यहाँ तक बढ़ाई। डियर, आशा करते हैं कि आपको इस स्टोरी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया, मीनिंग समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।